नमस्कार, प्रणाम। एशियन पेंट्स का ये एक सेशन है, हमारा ये सेकंड सेशन है आज दिन का। कल मैंने इसके ऊपर एक सेशन किया था और मेरे को लगा कंटिन्यूएशन में 2-3 दिन इसी स्टॉक को ट्रैक करते हैं जिस तरह हम निफ्टी को करते हैं। तो हम जिस तरह निफ्टी का रोज एक सेशन करते हैं और 9:15 से लेके 3:30 तक 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड्स लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में अगर ट्रेड करना करते ये वाले स्टॉक में आज तो कैसा रहता, वो वाला ये सेशन है। इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें इचिमोकू के यूज से किस तरह ट्रेडिंग की जाती है वो सिखाते हैं। इसमें हम इचिमोकू का यूज करते हैं चार्ट्स का, और उसके साथ हम लोग एक्सपोनेंशियल एवरेज 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज करते हैं। आप आज जब दिन शुरू किए होंगे तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। 7 जुलाई का आखिरी पोर्शन, मतलब 3:27 की कैंडल तक हमने यहाँ पे रखा हुआ है और रिप्ले मोड ऑन है। 3 की स्पीड मैंने की हुई है और आज जो है तारीख 11 जुलाई है, रात के 12 बजकर सुबह के 6 ऑलरेडी, मतलब डेट चेंज हो चुकी है, 10 की जगह 11 हो चुकी है। तो अब मैं प्ले का बटन दबा रहा हूँ एंड लेट्स सी क्या हुआ। ओके, वाओ। सो फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी थी। हम लोग पहली 15 कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि वी ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह ट्रेड्स सेटल हो रहे हैं। 15 मिनट के बाद जो कैंडल्स होती हैं उसमें हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ये तो ऐसे भी बहुत खतरनाक चीज है, देख लीजिए। ये हाई आज बना, बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल, ये हमारा लो था परसों, मतलब फ्राइडे का। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं लाइंस। ऐसा हमेशा ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और एक चीज जो मैंने नहीं की, मैं भूल गया करना, वो ये है कि जब आप दिन शुरू करें तो आपको आपके चार्ट में क्या दिख रहा है। ये ग्रीन, ये हमने ट्रेड लिए थे पिछली बारी, उसका ये आपको दिख रहा है कुछ निशान। तो आपको चार्ट में क्या दिख रहा है? आपको चार्ट में दिख रहा है कि नीचे है। ओके, आपको पता होगा कि जब स्टॉक्स हमेशा ऊपर नीचे, मतलब यूं नीचे आएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे, इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो उस लॉजिक से क्या है, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ आया, यहाँ गया, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो अब लॉजिकली ये नीचे जा सकता है ना? तो हमें ये विद द ट्रेंड हमें देखना है। दूसरी चीज 200 डे मूविंग एवरेज को देखना चाहिए। तो 200 डे मूविंग एवरेज भी नीचे की ओर मुंह करके घूम रही है, इसका मतलब इन ऑल पॉसिबिलिटीज ये नीचे भी जा सकता है। ओके, ये देखिए करेक्शन की एक मेथड है। हमने ये ऊपर की जो बाउंड्रीज बनाई है, हम उसको जब पार करेगी प्राइस तभी हम लोग एंटर होंगे, उसके पहले एंटर नहीं होंगे। ये बहुत साफ और एकदम सिंपल बात है, क्योंकि यू नेवर नो, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी हो सकता है जिसके जो है वो यूं करके फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड चला जाएगा। तो होता कुछ नहीं है, आप एंटर कर जाओगे लेकिन टाइम वेस्ट होगा, विच वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दायरे में प्राइस घूम रही है और अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें इसके नीचे हमें एक मौका मिल गया, तो यहाँ पर एंटर करेंगे हम। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है, ये भी बहुत ऊपर है। आइडियली हमें थोड़ा सा रिट्रेस होने जितना देखना चाहिए। लेट्स सी हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर है, उसके ऊपर से हम डिसीजन लेंगे। तो ये एक हमारी अच्छी जगह है यहाँ पर। अच्छा, और सेफेस्ट जगह ये है क्योंकि ये अपना पिछला वाला जो है सपोर्ट, उसको तोड़ के नीचे जा रही है। तो ये इसके ऊपर 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, दो लॉट लेंगे 1:1.40 के, और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। पहले में यहाँ पे टारगेट हिट होते ही निकल जाएंगे, दूसरे में रिवर्स डायरेक्शन में जब प्राइस बेस लाइन को काटे, ये लाल कलर की लाइन को, तब एंटर हम एग्जिट होते हैं। आगे कंडीशंस बड़ी साफ है इचिमोको के हिसाब से। लाल कलर का क्लाउड, प्राइस सबसे नीचे क्योंकि हम शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की, कन्वर्जन लाइन के ऊपर की जोन यानी कि लाल कलर की बेस लाइन, उसके ऊपर क्लाउड, और आपका चिको जो है फ्री है ऑफ कंजेशन। ग्रेट सेटअप। आगे चलते हैं, देखते क्या हुआ। ऐसे में ना बहुत बार प्राइस रिवर्स होती है तो डरना नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कुछ नहीं होगा। हमारा पहला ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, 30 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब ये फ्री फ्लोइंग है, देख लीजिए। ये फ्री फ्लोइंग में ना जो मूविंग एवरेज वाले होते हैं, जो
एक एवरेज ने दूसरे को काटा, दूसरे ने तीसरे को काटा, वो वाले जो होते हैं उसको ऐसे में बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन हम इचीमोकू यूज करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सिस्टम में एक बैलेंस है। और उनकी सिस्टम जो है वो उनको विपसॉज में परेशान करती है, मतलब जब साइडवेज मूवमेंट होती है तो एक दूसरे को बहुत काटती है मूविंग एवरेजेस। हमारी सिस्टम में वो नहीं होगा, हमारी सिस्टम में हमें पता चल जाएगा कि हमें एंटर ही नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम कब एंटर होंगे? जब ये दो लाइन लाल और ब्लू यानी कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन एक दूसरे को काटे, उसके बाद नया ट्रेड सेटअप हो, तब हम एंटर होंगे। आपको एक ट्रेड करना था, मिल गया, अब शांति से बैठे रहिए, कोई प्रेशर की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरे को इन्होंने काटा, मतलब दिस इज अ हॉल्ट इन द मोमेंटम। मोमेंटम आपका थोड़ा सा बंद हुआ है। आगे देखते हैं क्या हुआ। ग्रीन कलर का क्लाउड। अब हमें क्या करना होता है? ऊपर 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, मतलब बहुत बेसिक चीज है, यहाँ पर हमें मार पड़ सकती है। बट आपको ये भी देखना होता है बहुत बारी कि मूविंग एवरेज कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या आपको स्टॉप लॉस के अंदर रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कोई फायदा हो सकता है? यहाँ पर मुझे एक मौका दिख रहा है, ये वाली जगह पे चेक करते हैं नीचे स्टॉप लॉस कितना है और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर लगभग 0.7, तो ये रिस्क लेने जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1:1.40। एक, आप अगर एक अग्रेसिव ट्रेडर है तो आप ये ट्रेड ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ काफी गैप है और जब तक ये प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी तब तक आप बहुत सारा, नहीं तो ये 0.7 आप घुमा दोगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये हमने रिस्क लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सुपर। तो एक हमने यहाँ पे एंट्री की थी, टाइम वेस्ट हुआ। दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग। यहाँ पर एंट्री अग्रेसिव ट्रेडर्स करते हैं, ये टाइम वेस्ट वाली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री बहुत क्लियर है। जब यहाँ पर हमें अब यहाँ सपोर्ट मिलेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगी, तब हम वहां पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर जा रहा है, बट प्राइस यहाँ पर एज पर द कंडीशन ब्लू के ऊपर नहीं थी, इसलिए हमने एंट्री नहीं की। तो ये हमारा अब एक मिनी बैरियर बन गया है। इसके ऊपर जब हमें क्लियर कंडीशंस मिलेगी तब हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे फ्रेश एंट्री में नहीं था, क्योंकि हम इसके अंदर ऑलरेडी एंटर थे और हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट मिल चुका है। फर्ज करिए अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते तो आप कहाँ एंट्री करते? तो आप जनरली यहाँ करते, बट यहाँ मेरे हिसाब से मैं नहीं करता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं इसको बाहर निकलने देता हूँ, ये दोनों लाइन को, फिर करते हैं। बट इसमें बहुत ज्यादा डीप चली गई प्राइस, तो आपकी एक एंट्री की जो जगह बन रही थी वो लगभग ये बन रही थी, दिस इज द प्लेस यहाँ पर। और यही मैं आपको बोल रहा था कि हमें पता ही है प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो यहाँ पर आप इतना सारा डिस्टेंस जो है आपका छूट जाता। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो ये वाली जगह में, बट दैट्स ओके। हमको यहाँ पे हमारा ट्रेड किया हमने, हमें पैसा मिल गया और 2:30 भी बजने वाले हैं। लेट्स सी आगे क्या हुआ। ऑसम, हो गई प्राइस ठीक खत्म। तो ये था हमारा आज का ट्रेड एशियन पेंट्स में। दो मौके बने, तीसरा मौका भी था, या आप इसको एक मौका गिन सकते हैं, यहाँ पे इसको दूसरा गिन सकते हैं। अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमने की नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये एक एंट्री बन रही थी ये वाली जगह पे। तो अगर वो वहां पर अब एंट्री करते ये जगह पे, तो हमें ये हमारा कितना हमें मौका मिलता? 1:1.4 आपका तो भी मिल जाता। तो दोनों बाजू हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ पे 19 पॉइंट मिले, यहाँ पर हमें 21 मिले। हमने ये एंट्री नहीं गिनेंगे। अगर हम यहाँ नहीं करते तो हम यहाँ करते, तो यहाँ पर भी हमें पैसे तो मिल जाते। 1:1.40 के हिसाब से आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो इधर वेज आपको पैसा मिलता। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड। दिन हो गया है खत्म, तो यहाँ पर आपको 30 पॉइंट मिले, टारगेट 30, और यहाँ पर आपको मिल गया 21, 50 पॉइंट। इट्स नॉट लेस, है ना? अच्छी बात है ना? तो आपको यहाँ पर 30 और यहाँ पर मिला आपको 21। 50 पॉइंट का आपको दोनों बाजू में प्लस माइनस करके मुनाफा हुआ है इन एशियन पेंट्स। तो ये है 0.64 और ये है 0.92, यानी लगभग 1.5% मुनाफा। इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छी चीज है।
चलिए, तो दिस इज अ वे यू कैन ट्रेड इन स्टॉक्स ऑल्सो। निफ्टी में हम जनरली करते हैं तो हमें पता होता है कि कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दिस इज अ वे टू ट्रेड इन स्टॉक्स। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।